The name of the topic is बायो-सावर्ट लॉ। ये बायो-सावर्ट लॉ एक्चुअली है क्या? मान लीजिए कोई हमने एक पोर्शन लिया वायर का, करंट कैरिंग कंडक्टर का XY, और एक करंट इसमें फ्लो कर रही है I। अब इसका हमने एक छोटा सा पार्ट लिया AB जो है DL के बराबर, और P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी? राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो इसके हिसाब से अगर इसको होल्ड करेंगे सो इट विल बी परपेंडिकुलर एंड इनवर्स। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा ये इस लॉ से पता चलेगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, magnetic field due to the current element is given as K, constant of proportionality है, I current, DL length of this current element, sin theta, theta is the angle between DL and R upon R square। और जो वैल्यू है K की दैट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, एक तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एक जो मीडियम है बिटवीन P एंड करंट एलिमेंट। तो ऐसा ही यूज करें, और फ्री स्पेस अगर है करंट एलिमेंट और पॉइंट P के बीच तो K की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1 into 10 raised to the power -7 टेस्ला पर एम्पियर मीटर। अब हम एप्लीकेशंस लेंगे बायो-सावर्ट लॉ के। तो पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो हमने यहाँ पे एक लूप लिया पहले, फिर इसमें जितने भी टर्न्स होंगे एन टर्न्स है तो देन इट विल बी टर्म्ड एज ए कॉइल। तो यहाँ इसमें इसकी रेडियस, अगर हम इसकी जो रेडियस है मान लीजिए R है, ये सेंटर है, करंट इसमें I फ्लो कर रही है। तो कहीं पे भी हम एक पॉइंट लेंगे छोटा सा, छोटे से लेंथ का करंट एलिमेंट लेंगे तो उसकी डायरेक्शन होगी टेंजेंट, और जो रेडियस है, ये जो लाइन है मिला रही है उस करंट एलिमेंट को सेंटर से, हर एक सिचुएशन में चाहे हम यहाँ पे लें या यहाँ पे लें, हर जगह द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर विल बी 90 डिग्री। तो स्ट्रेटजी ये है कि सबसे पहले तो हम इस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं सेंटर पे। तो ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL, हमने फॉर्मूला लगाया साइन थीटा, तो यहाँ पे होगा साइन 90 डिग्री अपॉन R स्क्वायर। साइन 90 डिग्री है 1, सो इट विल बी I DL अपॉन R स्क्वायर। अब इसकी वजह से चाहे हम जितने भी करंट एलिमेंट लेंगे, सारे करंट एलिमेंट लेंगे, द डायरेक्शन इज अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, इट विल बी परपेंडिकुलर एंड इनवर्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड इनवर्स। तो अकॉर्डिंग टू द वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन, ये सारे करंट एलिमेंट ऐड हो जाएंगे and then total magnetic field can be calculated by integrating it। अगर वैल्यू रख दें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL अपॉन R स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और R भी कांस्टेंट और I भी। तो क्या बचा हमारे पास? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। और इसका मीनिंग क्या है? एडिशन ऑफ ऑल करंट, ऑल एलिमेंट्स
ऑफ द लूप। अगर ये सब हम ऐड कर देंगे देन इट विल बी सर्कमफ्रेंस। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा सर्किल का 2 पाई आर। यहां से ये सिंप्लीफाई करेंगे देन इट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द circular loop at its center due to the current flowing through it। अगर इसमें n टर्न्स होंगे तो हर एक टर्न का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द coil having n turns will be mu naught Ni upon 2r। कुछ चीजें यहां से हम नोट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के, और जो रेडियस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वो क्या है, जब हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई Ni अपॉन आर। इसी तरह से जो एक सर्कुलर लूप का है ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की अगर हम टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो 4 पाई, और यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा 2 पाई आई अपॉन आर। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। डायरेक्शंस पता करने के लिए किसी कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे, क्या करते हैं, राइट हैंड रूल लगाते हैं। सिंपल सा रूल है कि यहाँ पे अगर हमने इसको ऐसे होल्ड किया, वी कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इस वाले केस में इस तरह से कर्ल किया, और इस वाले केस में कैसे करेंगे, अपोजिट वे में, तो देन द डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड। तो इजीली राइट हैंड रूल यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम बता सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी एक कॉइल की वजह से वो इस तरह से होंगी कुछ, अगर हम ऐसे लें, ये तो सेंटर पे होगी, एकदम स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी जैसे अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं। इसके अलावा फिर इसका जो होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप इस टाइप से हो जाएगा। इधर लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम इस तरह से दिखा सकते हैं, और यहाँ पे जो दिखाएंगे वो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। और इजीली हम यहाँ देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी। इस तरह से हम राइट हैंड थंब रूल लगा के पता कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शंस है। इसी तरह से यहाँ पे जो लगाएंगे वो इस तरह से होंगी, डायरेक्शंस होंगे। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल।